आज के समाज में ब्राह्मणों के लिए विपक्ष के कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये होना नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों ने कई लोगों का शोषण किया, आज के 1000, 2000, 3000 साल पहले। तो भाई साहब मेरे समझ में नहीं आता, अगर आप इतिहास के पन्ने को पढ़े हो, तो आप ये बेवकूफ़ी जैसी बातों को ना करो। ब्राह्मण कभी राजा नहीं बना हिंदुस्तान का, और बना भी तो बहुत कुछ लोग बने, लेकिन पाल, क्षत्रिय, प्रतिहार, कूट वंश, ऐसे कितने राजवंश आए। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में आपने सुना है ना, वो भी दलित के ही नेतृत्व करता थे। मराठा आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन हमेशा ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को आपने बहुत गलत दृष्टि से देखा। चलो उन्होंने जो किया तो किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक देश की मुखिया, एक प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती थी, उनके शासनकाल में एक नारा लगा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, आपने कभी इसकी आलोचना की? जेएनयू की दीवारों पे लिखा था, भारत को ब्राह्मण छोड़ो, या भारत बनिया ब्राह्मण छोड़ो, कुछ ऐसी कई टिप्पणियाँ चली। कभी आपने उस पर वक्तव्य दिया? और एक चीज़ भाई साहब सुन लो, समझ लो, जब जब एससी एसटी जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के साथ साथ रहा है ना, तो चले जाओ जहाँ पर वो लोग रहते हैं, वहाँ सफाई का स्तर देख लो, उनके जीवन प्रत्याशा का स्तर देख लो, सुधरा ही है। और एक चीज़ समझ लीजिए, परिसीमन कब हुआ था, तब से लेके बहुत सारी सीटें आरक्षित है, जहाँ से आपका प्रतिनिधित्वकर्ता प्रतिनिधित्व कर रहा है, सांसद विधायक बन रहा है। और शर्म है ऐसे फिर आपके प्रतिनिधित्व पर कि वो अपने समाज के लोगों का जीवन स्तर सुधार नहीं सका। समझे? तो बेतरह के बेबुनियादी ये सारी चीज़ें ना सुलझाओ। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण किसी का मोहताज नहीं है। आरक्षण डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और उनके साथियों ने दिया था, जो संविधान सभा में थे, ठीक है? और उस आरक्षण पर सिर्फ आपका ही हक नहीं है, और वो आरक्षण सिर्फ 10 से 20 साल के लिए था। अगर आप बाबा साहब को इतना मानते थे ना, तो उनकी कही हुई बातों को 10-20 साल का जो उन्होंने टाइमलाइन दिया है, उसको उसी समय छोड़ देते, उसको लेके अभी तक घसीटते नहीं। और ये क्या बात हुई भाई साहब, जनरल ओबीसी एससी, जनरल ओबीसी का लड़का 22 से 25 साल में बूढ़ा हो जाता